आज मैं आपको गणेश जी के जन्म की कहानी सुना रहे। गणेश जी का जन्म है तो गणेश जी का जन्म दिन में होता है, दोपहर में गणेश जी जन्मे हैं तो बड़े उत्सव से धूमधाम गणेश जी का रात में जन्म नहीं कराया जाता, न विसर्जन किया जाता है। दिन में ही जन्म कराओ और दिन में ही विसर्जन करो। सभी लोगों के गणपति बप्पा घर में विराजमान हो, भगवान की ऐसी कृपा हो, गणेश जी सबके घर में विराजमान हो, सबको सुख समृद्धि, बाल बच्चा सबसे सुखी रखें, गणेश जी की बुद्धि सबको मिले। आज मैं गणेश जी की कहानी सुना रहे। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी और वो जन्म से अंधी थी, नेत्र नहीं था। और एक उन पति पति अपना थे, पति पत्नी, और एक उनको लड़का हुआ, एक लड़का था। और लड़का बड़ा हो गया, विवाह हुआ, बहू भी आ गई, 4 जने हो गए। लड़के के कोई संतान नहीं हुई। और अम्मा रोज गणेश जी का पूजा करती थी, ध्यान करती थी, अंधी थी और गरीबी बहुत थी, धन नहीं था उनके यहाँ। तो बहुत दिनों से गणेश जी की पूजा करते करते बहुत दिन बीत गया। गणेश जी प्रसन्न हुए उनके ऊपर, तो बोले कि अम्मा, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा। बोली हाँ बेटा, कहें आप कुछ मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगो मैं वो तुम्हें दूंगा। तो कहीं हे गणेश जी, हे महाराज गणराज, मुझे कुछ वर मांगना आता नहीं है। मैं क्या मांगूं, मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ कि मैं क्या आपसे मांगूं। मैं तो ऐसे ही आपके पूजा में लगी रहूं और आप ऐसे ही स्वीकार करो, मैं और कुछ मुझे मांगना नहीं आता, मुझे बहुत होशियारी नहीं है हमारे अंदर। तो गणेश जी बोले ठीक है, जाओ अपने पति से, बेटा से, बहू से पूछ लेना कि क्या चाहिए, का हम मांगे, तब कल आके मांगना। अम्मा घरे गई और पूछती हैं अपने पति से कि भैया गणेश जी आए, दर्शन दिए, कह रहे कुछ मांग लो। मुझे मांगना तो आता नहीं, अब पूरी उम्र बीत गई ऐसे दुख में, गरीबी में, अब मुझे क्या चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगी। तो पति और पुत्र कहते हैं कि धन मांग लो, जो बची खुची जिंदगी है ये सुख से गुजर जाए, नहीं मुंह में निवाले नहीं जा रहे, अन्न के लाले पड़े हैं, तो तुम धन मांग लो। तो सोच कही नहीं, ठीक है, कुछ बोली नहीं। फिर बहू के पास जाती अम्मा, बहू से पूछती, बहू बताओ कि क्या मांगे हम। गणेश जी कह रहे कि जो मांगोगी हमारा वचन ऐसे निरस्त नहीं जाएगा, जो मांगोगी वो देंगे, वो पाओगी, ये हमारा वचन है। तो हमने कहा मुझे मांगना नहीं आता। तो बोले हैं अपने परिवार से पूछा, तो बहू बताओ क्या मांगे। तो बहू बोलती है कि क्या तुम्हारे लालच नहीं, तुम्हें नहीं लगता कभी कि हमारे घर में भी नाती हो, बालक हो, घर के आंगन में खेले, किलकारी मारे, हमारा घर भी किलकारी से गुजार है। तो एक नाती मांग लो अम्मा, तुम्हें नहीं ऐसा लगता है कि एक नाती हो जाए। बहू ने सिखाया कि नाती ही मांगना। तब अम्मा सोचती हैं कि अब क्या कहें। फिर अम्मा पड़ोसियों के पास गई, पड़ोसी से पूछती कि बहन मुझे गणेश जी कह रहे वर मांग लो, वर मांग लो, मैं क्या मांगू। लड़का आदमी कह रहा धन मांग लो, बहू कह रही नाती मांग लो, मैं क्या मांगू, नाती के भरण पोषण के भी तो चाहिए, नाती मांग लूँ, और धन मांग लूँ तो बहू नाराज हो जाएगी, नाती नहीं मिलेगा। तो पड़ोसी समझाते हैं बुढ़िया तेरी सारी उम्र बीत गई, रही थई थोड़ी जिंदगी बची है। तो बहू अपने स्वार्थ की कह रही उसे लड़का चाहिए, बेटा अपने स्वार्थ के कह रहा उसे धन चाहिए। तो किसी के नहीं मांगते, अपने लिए नेत्र मांग ले, तेरी जो बची खुटी जिंदगी है आराम से गुजर जाए, कम से कम रास्ता तो देखेगी, तेरा जीवन सुधर जाए। तो अपना नेत्र मांग ले। सबकी सुनती हैं अम्मा, विचार करती हैं कि सब लोग अपने अपने स्वार्थ की बात कहते हैं, मैं क्या मांगूं क्या न मांगूं। अम्मा फिर आती हैं, पूजा करने बैठती हैं, गणेश जी आ जाते कि अम्मा पूछे आई। तो कहती हैं पूछे आए पर मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या मांगूं, मैं किसी का बताया हुआ नहीं मांगूंगी, मैं तो अपने मन से कुछ सोच के मांगती हूँ। गणेश जी कहे बोलो जो मांगोगी वो देंगे। तो अम्मा बोली मुझे 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगित काया दे दो,
और एक सोने का बेला चाहिए जिसमें दूध भात नाती खाता हुआ होए, और मैं देखूं, मुझे दृष्टि दे दो। और मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ, और तुम्हारा दर्शन हरदम होता रहे गणेश जी। तो गणेश जी हंस पड़े, ये बूढ़ी माँ तुमने तो मुझे ठग लिया है। तो अम्मा कहती हैं मैंने क्या ठगा, आपने जैसे कहे मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं है, मैंने यही थोड़ा सा मांगा। 9 करोड़ की माया, निर्मित काया, नेत्र में ज्योति, और सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए नाती खा रहा होए। नेत्र होगा जब ही तो देखूंगी गणेश जी, मैं कैसे देखूंगी। तो गणेश जी कहते तथास्तु, जाय अम्मा, तुमको हम सब कुछ दिया लेकिन तुमने मुझे ठग लिया। तो अम्मा सब कुछ पाती हैं, घरे आती हैं, सबके इच्छा अनुसार वरदान मिलता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। बोलो